गुलबर्गा के मौरूसी काजी डॉक्टर काजी हामिद फैसल सिद्दीकी को मिली बड़ी कामयाबी। दूर हुई सारी रुकावटें, कर्नाटक हुकूमत ने कबूल की दरखास्त। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर हज एंड वक्फ ने जारी किए अहकामात। डॉक्टर काजी हामिद फैसल सिद्दीकी को गुलबर्गा के लिए बहैसियत सदर काजी तकर्रुर करने की दी हिदायत। 28 फरवरी 2025 को हुकूमत ने दिया तारीख साज फैसला। गुलबर्गा के मौरूसी सदर काजी मरहूम हजरत काजी मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद से उनके फर्जंद अकबर डॉक्टर काजी हामिद फैसल सिद्दीकी बाय डिफ़ॉल्ट उनके जानशीन हुए। तहम तकनीकी और कानूनी तौर पर कुछ उलझनें इसमें पेश आ रही थीं, कुछ रुकावटें पेश आ रही थीं। रस्मी तौर पर सदर काजी के ओहदे की रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूरी मिलनी होती है, इसमें कुछ रुकावटें पेश आ रही थीं। ताहम अब पूरा मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। हुकूमत ने हरी झंडी दिखा दी है। दो दिनों तक सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर हज एंड वक्फ मोहतरमा सलमा फ़हीम IAS ने की समाअत। 20 और 21 फरवरी को मोहतरमा सलमा फ़हीम ने डॉक्टर काजी हामिद फैसल सिद्दीकी के दलाइल की बगौर की समाअत। हर कानूनी पहलू, हर एंगल से IAS अफसर ने मामले की समाअत की। हर तरह से मुतमईन होने के बाद मोहतरमा सलमा फ़हीम ने डॉक्टर काजी हामिद फैसल सिद्दीकी के हक में दिया फैसला। मशहूर मारूफ कानूनदा एडवोकेट मोहम्मद फहमीद खान ने सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर हज एंड वक्फ के रूबरू डॉक्टर काजी हामिद फैसल सिद्दीकी की कामयाब पैरवी की। एडवोकेट मोहम्मद फहमीद खान ने सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर हज एंड वक्फ के रूबरू तेलंगाना हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच का 2023 का सुनाया गया एक फैसला पेश किया, जिसमें मोअज़्ज़िज़ हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि मौरूसी सदर काजी के इंतकाल के बावजूद काजी एक्ट 1880 के तहत तकर्रुर किए गए सदर नायब काजी और तमाम नायब काजी ओहदे पर बरकरार रहेंगे। एडवोकेट मोहम्मद फहमीद खान ने दलील दी कि काजी एक्ट 1880 के बर्खास्त होने के बावजूद साबिका अथॉरिटी ने काजी एक्ट 1880 के सेक्शन 2 के तहत और कर्नाटका रिपीलिंग ऑफ सर्टेन एनेक्टमेंट्स एंड रीजनल लॉ एक्ट 2013 के 4(1) सेविंग्स के तहत गुलबर्गा के ही ताल्लुका अफजलपुर के अतराफ के 90 देहातों के 3 सर्कल्स के काजियों का तकर्रुर किया था। एडवोकेट फहमीद खान ने IAS ऑफिसर से गुजारिश की कि AIR 1984 कैलकटा पेज 26 और आईने हिंद के सेक्शन 57 के लॉ ऑफ एविडेंस और आर्टिकल 13(3)A के तहत अर्जी गुजार का किया जाए तकर्रुर। कर्नाटका रिपीलिंग ऑफ सर्टेन एनेक्टमेंट एंड रीजनल लॉ एक्ट 2013 के क्लॉज 4 के तहत काजी हजरात जारी रख सकते हैं खिदमात। 2 दिनों तक पूरी बहस सुनने के बाद सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर हज एंड वक्फ ने अर्क रेजी के बाद 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक जजमेंट दिया है, जिसमें डॉक्टर काजी हामिद फैसल सिद्दीकी की तमाम क्रोनोलॉजी को मरहलावार तरतीबवार एक्सप्लेन किया गया है। जजमेंट में हुकूमत ने गुलबर्गा के इस दफ्तर क़ज़्ज़ात को मौरूसी तस्लीम किया। काजी हामिद फैसल सिद्दीकी को उनके वालिद ने साल 2000 में सदर नायब काजी के तौर पर तकर्रुर किया था और इसको रियासती हुकूमत ने जियो जारी करते हुए तस्लीम भी किया था। अर्जी गुजार के वालिद काजी मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी हैदराबाद अतियात इंक्वायरीज एक्ट एंड्रोज 1952 के तहत अपने वालिद के जानशीन हुए थे। जजमेंट में सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ने लिखा है कि 2020 में काजी मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी के इंतकाल के बाद काजी हामिद फैसल सिद्दीकी ने उन्हें सदर काजी मुकर्रर करने की अथॉरिटी के रूबरू दरख्वास्त भी पेश की थी, जिसको अथॉरिटी ने मुस्तरद कर दिया था, जिस पर काजी हामिद फैसल सिद्दीकी ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट की गुलबर्गा बेंच ने समाअत के बाद अथॉरिटी को हिदायत दी थी कि काजी हामिद फैसल सिद्दीकी को अपनी बात पूरी रखने का भरपूर मौका फराहम किया जाए और उसके बाद कानून की रोशनी में कोई फैसला लिया जाए। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ने
अपने इस जजमेंट में लिखा है कि गुलबर्गा बेंच की हिदायत के बाद ही काजी हामिद फैसल सिद्दीकी को सुना गया। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर हज एंड वक्फ ने जजमेंट में लिखा कि मनसूख शुदा काजी एक्ट 1880 के सेक्शन 2 के तहत और कर्नाटका रिपीलिंग ऑफ सर्टेन एनेक्टमेंट्स एंड रीजनल लॉ एक्ट 2013 क्लॉज 4(1) और 3 सेविंग्स के तहत काजी हामिद फैसल सिद्दीकी का दावा है दुरुस्त। काजी हामिद फैसल सिद्दीकी को गुलबर्गा और उसके अतराफ 314 देहातों के सदर काजी के तौर पर किया जाए तकर्रुर। काजी एक्ट 1880 के सेक्शन 2 के तहत किया जाए तकर्रुर। कर्नाटका रिपीलिंग ऑफ सर्टेन एनेक्टमेंट्स एंड रीजनल लॉ एक्ट 2013 क्लॉज 4(1) सेविंग के तहत किया जाए तकर्रुर। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता 2 बरस से डॉक्टर काजी हामिद फैसल सिद्दीकी की क़द्दार के ताल्लुक से मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। उम्मीद की जा रही है कि इन फाइंडिंग्स के बाद मनफी प्रोपेगेंडा पर रोक लग जाएगी। तेलंगाना हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले की रोशनी में हजरत काजी मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैहि के इंतकाल के बाद भी काजी हामिद फैसल सिद्दीकी सदर नायब काजी बरकरार हैं। अब उन्हें बस सदर काजी के ओहदे पर सरकारी मंजूरी मिलनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा।